नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 23 मार्च दिन शनिवार। खबर की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज बिहार बोर्ड 12वीं की परीक्षा का रिजल्ट होगा घोषित। प्रदेश के इन जिलों में वज्रपात और मेघ गर्जन को लेकर अलर्ट। बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में इन जिलों से हुई सबसे अधिक गिरफ्तारी। रेलवे ने यात्रियों के लिए शुरू की एक नई सेवा। एसबीआई के करोड़ों ग्राहकों के लिए आज कुछ देर बंद रहेगी इंटरनेट सेवा। चलिए अब बढ़ते हैं बिहार के अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। डीएसएसएसबी ने 103 पदों पर निकाली भर्ती, जल्द करे आवेदन। दिल्ली के जिला अदालतों और पारिवारिक न्यायालयों में विभिन्न पदों पर दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी डीएसएसएसबी द्वारा भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के तहत प्रोसेस सर्वर के लिए 3 पद और चपरासी के लिए 99 पदों को भरा जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट dssb.delhi.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए 20 मार्च से ही आवेदन शुरू है और आवेदन करने की आखिरी तारीख 18 अप्रैल 2024 है। आवेदन शुल्क के रूप में 100 रुपए लिए जाएंगे। उम्मीदवारों की योग्यता 10वीं पास रखी गई है। उम्र सीमा 18 वर्ष से लेकर 27 वर्ष तक होनी चाहिए। भर्ती से संबंधित अधिक और सटीक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को जरूर देखें। आज बिहार बोर्ड 12वीं की परीक्षा का रिजल्ट होगा घोषित। बिहार बोर्ड के बच्चों को परीक्षा खत्म होने के बाद लंबे समय से रिजल्ट का इंतजार था। अब बिहार बोर्ड 12वीं के बच्चों का इंतजार खत्म हो चुका है। दरअसल आज शनिवार को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जाएगा। आपको बता दें कि रिजल्ट जारी करने की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। बिहार बोर्ड 1:30 बजे रिजल्ट जारी कर देगा। इस बात की घोषणा खुद बीएसईबी के अध्यक्ष आनंद किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी है। आपको बता दें कि रिजल्ट की यह घोषणा समिति की आधिकारिक वेबसाइट www.secondary.biharboardonline.com पर दी गई है। तो जिन भी बच्चों ने 12वीं की परीक्षा दी है वे आज इस वेबसाइट पर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। होलिका दहन में आग से संबंधित हादसे को लेकर रहे अलर्ट। होलिका दहन में आग से संबंधित हादसे को लेकर बिहार फायर सर्विस की ओर से सभी को अलर्ट किया गया है। साथ ही कहा गया है कि होलिका दहन होली से पहले मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है जो बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देता है। इस उत्सव में खुली आग का उपयोग होता है, इसलिए अग्नि दुर्घटना के प्रति सचेत रहना आवश्यक है। थोड़ी सी भी लापरवाही गंभीर दुर्घटनाओं का कारण बन सकती है, इसलिए होलिका दहन के लिए खुली जगह का प्रयोग करें। साथ ही बच्चों को आग से दूर रखें। आग को बुझाने के लिए बाल्टी में पानी भरकर रखें। इसके अलावा सुरक्षा के लिए अग्निशामक यंत्र की भी व्यवस्था कर लें। खतरा होने पर डायल 101 या 112 पर कॉल किया जा सकता है। बिहार पैटर्न में आज हम बात करेंगे सोन भंडार गुफा के बारे में। ये गुफा बिहार के नालंदा जिले में स्थित है। कहा जाता है कि मौर्य शासक बिंबिसार ने अपने शासन काल के दौरान राजगीर में एक बड़े पहाड़ को कटवाकर गुफा बनवाई थी ताकि उसमें खजाना छिपाया जा सके। इसलिए इस गुफा का नाम सोन भंडार पड़ा। हालांकि कुछ टूरिस्ट गाइड के मुताबिक जो यहाँ सोन भंडार लिखा है उस सोन का मतलब सुरंग होता है। इस गुफा के बगल में गर्म पानी का झरना बहता है। यहाँ से नजारे बेहद ही प्रिय लगते हैं। घूमने के लिहाज से यह स्थान सबसे बेहतरीन पर्यटन स्थलों में से एक है। एसबीआई के करोड़ों ग्राहकों के लिए आज कुछ देर बंद रहेगी इंटरनेट सेवा। एसबीआई के करोड़ों ग्राहकों के लिए आज कुछ देर के लिए इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। एसबीआई ने अपने ग्राहकों को झटका दिया है। बैंक के अकाउंट होल्डर्स शेड्यूल एक्टिविटी को लेकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ नहीं उठा पाएंगे। बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर यह जानकारी साझा की गई है। मालूम हो कि पूरे देश में एसबीआई के 44 करोड़ ग्राहक हैं। इन पर इसका असर पड़ेगा। आज एसबीआई की इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन योनो लाइट, योनो बिजनेस वेब समेत सभी ऐप 1 घंटे के लिए नहीं चलेंगे। दोपहर के 1:10 से लेकर 2:10 तक ग्राहक इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। वहीं पैसों की लेन देन करने के लिए यूपीआई का उपयोग हो पाएगा। साथ ही एटीएम से पैसे निकालना भी संभव है। वहीं बैंक संबंधी काम करने के लिए एसबीआई के टोल फ्री नंबर 1800-1234 और 1800-2100 पर कॉल किया जा सकता है। बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में इन जिलों से हुई सबसे अधिक गिरफ्तारी। बीपीएससी की फेज 3 शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में झारखंड के हजारीबाग से करीब 300 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। इनमें सबसे अधिक लोग लखीसराय, नालंदा और पटना जिले के हैं। जानकारी के अनुसार गिरफ्तार परीक्षार्थियों में से सबसे अधिक महिलाएं हैं।
पेपर लीक मामले में हजारीबाग से 88 महिलाओं के साथ ही 277 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें नालंदा के सबसे अधिक 113 अभ्यर्थी हैं, जबकि लखीसराय के 39 और पटना के 34 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसके साथ ही मुंगेर जिले के बादौर, वैशाली और समस्तीपुर के 7 और खगड़िया के 6, जहानाबाद और गया के 4 सहित अन्य जिलों के अभ्यर्थियों की गिरफ्तारी हुई है। रेलवे ने यात्रियों के लिए शुरू की एक नई सेवा। रेलवे ने यात्रियों के लिए एक नई सेवा शुरू की है। डेस्टिनेशन अलर्ट सेवा की शुरुआत की गई है। इसमें यात्रियों को उनका स्टेशन आने के 20 मिनट पहले उन्हें कॉल या मैसेज के जरिए अलर्ट किया जाएगा। इसके तहत 11 बजे रात से लेकर सुबह के 7 बजे के बीच अगर आपका स्टेशन आने वाला है तो उन्हें डेस्टिनेशन अलर्ट के जरिए मदद मिलने वाली है। इस खास सेवा के लिए इंटरनेट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हालांकि इसके लिए यात्रियों को कॉल या मैसेज का भुगतान करना पड़ेगा। डेस्टिनेशन अलर्ट के लिए आपको अपने मोबाइल नंबर से 139 नंबर डायल करना होगा। इसके बाद भाषा का चयन करके IVR मेनू में 7 का चुनाव करना होगा। डेस्टिनेशन अलर्ट के लिए 2 दबाना होगा। PNR नंबर डायल करने के बाद 1 दबाकर कंफर्म करने के बाद ये सेवा शुरू हो जाएगी। भोजपुरी एक्टर पवन सिंह और पत्नी ज्योति सिंह फिर से हो सकते हैं साथ। भोजपुरी एक्टर पवन सिंह और पत्नी ज्योति सिंह फिर से एक साथ आ सकते हैं। दरअसल तलाक मामले में बीते दिन कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन दोनों कोर्ट नहीं पहुंचे। इसके बाद अब उनकी अगली सुनवाई के लिए 18 अप्रैल की तारीख तय की गई है। वहीं इससे पहले कोर्ट ने 13 मार्च की तारीख दी थी, लेकिन दोनों पति पत्नी 13 मार्च को कोर्ट नहीं पहुंचे थे। 22 मार्च को दोनों कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए थे। इसके बाद लोगों के बीच चर्चा हो रही है कि पवन सिंह अपने पत्नी के साथ आ सकते हैं, लेकिन दोनों की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को सरकार ने किया अलर्ट। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से अलर्ट किया गया है। दरअसल इन्हें चेतावनी दी गई है कि इन्हें ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ प्लेटफॉर्म सहित सरोगेट आदि से जुड़े विज्ञापनों को शेयर करने से अलर्ट किया गया है। इसमें कहा गया है कि उपभोक्ता विशेषकर युवाओं को सट्टेबाजी और जुए से संबंधित ऐप के कारण वित्तीय और सामाजिक आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए मंत्रालय की ओर से इन्फ्लुएंसर को सलाह दी गई है कि वे भारतीय दर्शकों को इन ऐप के लिए प्रेरित नहीं करें और उपभोक्ताओं के बीच ऐसी सामग्री को प्रकाशित करने से बचने की जरूरत है। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे दिनेश्वर शर्मा के बारे में। ये एक भारतीय पुलिस अधिकारी और भारतीय इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख भी थे। इनका जन्म आज के ही दिन वर्ष 1954 में बिहार में हुआ था। इन्होंने पूर्वी जर्मनी, पोलैंड, इजराइल और दक्षिण कोरिया के खुफिया कार्य और पुलिसिंग विधियों पर प्रशिक्षण में भी भाग लिया था। इन्होंने BSF, CRPF और IB में विभिन्न पदों पर नागालैंड, जम्मू कश्मीर, गुजरात और राजस्थान में भी सेवा की है। इन्होंने 4 दिसंबर वर्ष 2020 में दुनिया को अलविदा कह दिया। बुधवार तक बंद रहेंगे बैंक। अटके हुए बैंक का काम यहां होगा पूरा। 23 मार्च यानी कि आज चौथा शनिवार है, इसलिए आज बैंक बंद रहने वाला है। कल यानी रविवार को साप्ताहिक छुट्टी के कारण बैंक बंद रहेंगे और सोमवार व मंगलवार को बैंकों में होली की छुट्टी रहने वाली है। वहीं बुधवार को पटना सर्किल के बैंक बंद रहने वाले हैं, यानी अब सीधे गुरुवार को ही बैंक खुलेंगे। आपको बता दें कि बिहार और झारखंड के बैंक पटना सर्किल में आते हैं। मिली जानकारी के मुताबिक मार्च के महीने में बैंक कर्मचारियों को लॉग वीक एंड के अलावे लॉग वीक एंड भी मिलने वाला था। हालांकि अब इसे कैंसिल कर दिया गया है। रिजर्व बैंक के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 के आखिरी दिन 31 मार्च को सभी बैंक खुले रहेंगे, जिस वजह से बैंक कर्मचारियों को केवल गुड फ्राइडे की छुट्टी ही मिलने वाली है। बैंक के इन लंबी छुट्टियों में बैंक के कई काम आप ATM और नेट बैंकिंग के जरिए आसानी से कर सकते हैं। होली के दौरान सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को ट्रेनिंग में दी जाएगी ये जानकारी। STERT ने एक पत्र जारी किया है। इसमें जानकारी दी है कि बिहार में होली के दौरान सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाएगी। 25 मार्च से लेकर 30 मार्च तक शिक्षकों को अलग अलग ट्रेनिंग संस्थानों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस कार्यक्रम में कक्षा 1 से लेकर 2 और कक्षा 3 से लेकर 5 तक के स्कूलों में कराए गए फाउंडेशन, लिटरेसी एंड न्यूमरेसी कीट पढ़ाने के तरीके बताए जाएंगे। वहीं 4.5 लाख शिक्षकों को ट्रेनिंग दिया जा चुका है। एक बैच में 20,000 शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाती है। इसी कड़ी में अब सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाएगी। गुड फ्राइडे के दिन स्कूलों में वार्षिक परीक्षा को लेकर राजभवन ने मुख्य सचिव को लिखा पत्र। बिहार के सरकारी स्कूलों में 1 से 8वीं तक की वार्षिक परीक्षा कक्षा 5 को छोड़कर गुड फ्राइडे के दिन आयोजित होगी। इसको लेकर राज्यपाल के प्रधान सचिव रॉबर्ट एल चौंगदू ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। राज्यपाल की ओर से कहा गया है कि गुड फ्राइडे के दिन तय परीक्षा को किसी अन्य उपयुक्त दिन कराया जाए। इसका कारण है कि गुड फ्राइडे एक जरूरी त्योहार है। वहीं एक विशिष्ट समुदाय ने इसको लेकर राज्यपाल का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। जानकारी के अनुसार ये एग्जाम 25 मार्च को होने वाला था, लेकिन इसे 29 मार्च कर दिया गया था।
प्रदेश के इन जिलों में वज्रपात और मेघ गर्जन को लेकर अलर्ट। प्रदेश में कई जगहों पर बारिश का सिलसिला खत्म हो चुका है, लेकिन कई जगहों पर आंशिक रूप से अभी भी बादल छाए हुए हैं। मौसम में हुए बदलाव का असर तापमान में भी देखने को मिला है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पूर्व बिहार के सुपौल, अररिया और किशनगंज जिलों में एक या दो स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। वहीं दक्षिण पश्चिम बिहार के औरंगाबाद जिले में एक या दो स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। साथ ही सुपौल, अररिया, औरंगाबाद और किशनगंज जिलों में एक या दो स्थानों पर मेघ गर्जन या वज्रपात की संभावना है। आज का अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री रहने की संभावना जताई गई है। पुलिस ने भारी मात्रा में शराब को किया जब्त। बिहार पुलिस होली और लोकसभा चुनाव को लेकर शराब के खिलाफ अभियान चला रही है। इसी कड़ी में वाहन जांच के दौरान कैमूर के रामगढ़ चौक से पुलिस ने एक सेंट्रो कार से 7.22 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किया है। इसकी कीमत लाखों में है। साथ ही एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। वहीं एक अन्य तस्कर मौके से भागने में सफल रहा। इसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। पुलिस इस पूरे मामले में आगे कार्रवाई कर रही है। इसके अलावा पुलिस ने मोहनिया समेकित चेक पोस्ट से वाहन जांच के दौरान एक ट्रक से 2223 लीटर शराब को जब्त किया है। राजद के प्रदेश महासचिव विनोद यादव ने दिया इस्तीफा। राजद के प्रदेश महासचिव विनोद यादव ने इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि टिकट नहीं मिलने पर वो नाराज चल रहे थे। उन्होंने पार्टी के सभी पदों सहित पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कई दिनों से चर्चा की जा रही थी कि उन्हें नवादा के सीट से टिकट मिल सकता है, लेकिन राजद की ओर से नवादा से श्रवण कुशवाहा का नाम फाइनल कर दिया गया है। फिलहाल विनोद यादव ने राजद छोड़ने की घोषणा कर दी है। ये बिहार सरकार के पूर्व मंत्री राजवल्लभ प्रसाद के छोटे भाई हैं। इनकी भाभी विभा देवी नवादा की विधानसभा सीट से विधायक। बेगूसराय की लोकसभा सीट से कन्हैया कुमार का पत्ता साफ, कैंडिडेट का हुआ ऐलान। बेगूसराय की लोकसभा सीट से कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार का पत्ता साफ हो गया है। वहीं महागठबंधन की ओर से ये सीट सीपीआई के प्रत्याशी को दे दी गई है। सीपीआई की ओर से प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी गई है। सीपीआई के यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के महासचिव डी राजा ने राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से मुलाकात के बाद उम्मीदवार के नाम की घोषणा की है। सीपीआई के महासचिव ने जानकारी दी है कि बेगूसराय से अवधेश राय प्रत्याशी होंगे। ये इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार होंगे। डी राजा ने कहा है कि सीपीआई ने 2 सीट की मांग की थी। फिलहाल बेगूसराय सीट पर नाम फाइनल हो गया है। पुल हादसे में तेजस्वी यादव ने सरकार पर साधा निशाना। बिहार के सुपौल पुल हादसे पर बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बिहार में पुल गिरना एक परंपरा बन चुकी है। पूर्व डिप्टी सीएम ने सरकार के समक्ष 3 मांगों को रखा है। इन्होंने कहा है कि सुपौल मधुबनी के बीच कोसी नदी पर 1200 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन पुल का हिस्सा ढह गया, जिसमें कई मजदूर दब गए। डबल इंजन की सरकार में पुल गिरना एक परंपरा बन चुकी है। सरकार को हादसे का शिकार हुए लोगों के इलाज की उचित व्यवस्था, मुआवजा और दोषी कंपनी और अधिकारियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। आपके अनुसार पुल गिरने का क्या कारण हो सकता है? आप अपनी राय हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लेकर जरूर बताएं। सुपौल जिले के बकौर में पुल ढहने की घटना पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बयान। सुपौल जिले में बकौर पुल ढहने की घटना सामने आने के बाद सियासत गर्मा चुकी है। इसी कड़ी में डिप्टी सीएम सह पथ निर्माण मंत्री विजय कुमार सिन्हा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पुल गिरने की घटना की जांच करवाई जाएगी। जांच रिपोर्ट में जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। एनडीए सरकार में भ्रष्टाचार कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि सुपौल मधुबनी के बीच बकौर के बीच कोसी नदी पर निर्माणाधीन पुल के एक हिस्से के गिरने की सूचना शुक्रवार को मिली। खबर लिखे जाने तक इस घटना में एक मजदूर की जान चली गई और वहीं कई मजदूर घायल भी हो गए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तारी के बाद दिया पहला रिएक्शन। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तारी के बाद पहला रिएक्शन दिया है। दरअसल भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हुई है। इसके बाद उन्होंने कहा है कि उनका पूरा जीवन देश के लिए समर्पित है। मालूम हो कि बीते दिन अरविंद केजरीवाल को ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया है। इसमें सीएम को रिमांड में लेकर पूछताछ करने की दलीलें दी गई हैं। जांच एजेंसी के पास मनी ट्रेल में साक्ष्य की बात कही गई है। कहा जा रहा है कि शराब नीति घोटाले में 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली गई थी। ईडी ने कहा है कि शराब नीति घोटाले में दिल्ली के सीएम भ्रष्टाचार के सरगना है। आज आईपीएल ब्लॉकबस्टर सैटरडे में भिड़ेंगी ये टीमें। आईपीएल का आगाज हो चुका है। आज ब्लॉकबस्टर सैटरडे होने वाला है। 2 मुकाबले डबल हेडर के तहत खेले जाएंगे। दोपहर 3:30 बजे से पहला मैच पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच होने वाला है। ये मैच मोहाली महाराजा सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा। उसके बाद क्रिकेट का रोमांच कोलकाता पहुंचेगा, जहां कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइज हैदराबाद के बीच ईडन गार्डन में 7:30 बजे मुकाबला देखने को मिलेगा।
कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1889 में मिर्जा गुलाम अहमद ने ब्रिटिश भारत में अहमदिया इस्लामिक कृषि आंदोलन की स्थापना की थी। आज के दिन वर्ष 1931 में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महान क्रांतिकारी नेता भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। आज के दिन वर्ष 1940 में पाकिस्तान आंदोलन अपने 3 दिवसीय आम सत्र के दौरान मुस्लिम लीग ने लाहौर प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था, जिसमें ब्रिटिश भारत में अधिक से अधिक आर्थिक सहयोग का आह्वान किया गया था। आज के दिन विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। आज के दिन राम मनोहर लोहिया का जन्म दिवस मनाया जाता है। आज की वायरल खबर में हम बात करेंगे बिजली उपभोक्ताओं को लेकर वायरल हो रहे इस खबर के बारे में। सोशल मीडिया पर इन दिनों ऊर्जा विभाग के नाम पर एक लेटर वायरल हो रहा है। इस लेटर में कहा जा रहा है कि उपभोक्ताओं को जरूरत है कि वे अपने बिजली बिल को अपडेट करें। इसे अपडेट करने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी लेटर में दिया गया है, जिसकी मदद से उपभोक्ताओं को अपने बिजली बिल अपडेट करने की बात कही जा रही है। साथ ही कहा जा रहा है कि यदि उपभोक्ता अपने बिजली बिल को अपडेट नहीं करते हैं तो उनके घर की बिजली काट दी जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि यह खबर पूरी तरह से फेक है। इस तरह के लेटर पर विश्वास करने से बचें, अथवा आपको निजी या वित्तीय नुकसान हो सकता है। पीआईबी ने भी इसे अपने सोशल मीडिया एक्स पर शेयर किया है, जहां इस लेटर को फर्जी बताया गया है। जाने YouTube पर भी इनकॉग्निटो टैब का क्या होता है महत्व। अगर आप भी चाहते हैं कि इस बात की जानकारी किसी को ना मिले कि आपने YouTube पर क्या देखा है, तो ये खबर आपके लिए है। बता दें कि YouTube पर भी इनकॉग्निटो टैब होता है, जिस पर अगर आप किसी वीडियो को देखते हैं तो वीडियो की हिस्ट्री सेव नहीं होती है और ये सबसे सीक्रेट रहती है। लेकिन इसके लिए आपको अपने डिवाइस में इनकॉग्निटो टैब ऑन करना होगा। इसके लिए आप सबसे पहले अपने डिवाइस YouTube ओपन करें। इसके बाद टॉप लेफ्ट कॉर्नर में दिखाई दे रहे 3 डॉट्स पर क्लिक करें। आपको यहाँ पर अकाउंट सेक्शन पर क्लिक करना है। अकाउंट सेक्शन में आपको एक टर्न ऑन इनकॉग्निटो का ऑप्शन दिखाई देगा। इनकॉग्निटो मोड ऑन करने के लिए आपको इसका टॉगल ऑन कर देना है। जैसा कि आप इनकॉग्निटो मोड ऑन कर देंगे, आप एक अलग यूट्यूब ऐप पर पहुंच जाएंगे जो कि इनकॉग्निटो मोड में होगा। सेंसेक्स निफ्टी हरे निशान के साथ हुआ बंद। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार बढ़त पर बंद हुआ है। शुक्रवार की सुबह खराब शुरुआत हुई थी, लेकिन बाद में कारोबार के दौरान बाजार ने दिन के निचले स्तर से रिकवरी कर लिया। बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिला। निफ्टी, फार्मा आदि में उछाल देखने को मिला। सेंसेक्स 191 पॉइंट पर चढ़कर 72,832 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 85 पॉइंट पर चढ़कर 22,097 पर बंद हुआ है। सेंसेक्स निफ्टी दोनों ही हरे निशान के साथ बंद हुआ। बैंक निफ्टी के 12 में से 9 शेयरों में खरीदारी देखने को मिली है। 2,444 कंपनियों के स्टॉक हरे निशान के साथ बंद हुए। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसका जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का स्थान क्या था। ऑप्शन ए है 89वें स्थान पर, ऑप्शन बी है 100वें स्थान पर, ऑप्शन सी 110वें स्थान पर, ऑप्शन डी 126वें स्थान पर। इसका सही उत्तर है 126वें स्थान पर। हाल ही में नॉर्थ ईस्ट गेम्स 2024 का तीसरा संस्करण कहां शुरू किया गया है। ऑप्शन ए है नागालैंड, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है मिजोरम। इसका सही उत्तर है नागालैंड। हाल ही में चौथा संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एससीओ स्टार्टअप फोरम कहां आयोजित किया गया था। ऑप्शन ए है चेन्नई, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है बेंगलोर, ऑप्शन डी है हैदराबाद। इसका सही उत्तर है नई दिल्ली। बिहार दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 20 मार्च को, ऑप्शन बी है 21 मार्च को, ऑप्शन सी है 22 मार्च को, ऑप्शन डी है 25 मार्च को। इसका सही उत्तर है 22 मार्च को। बिहार का राजकीय भाषा क्या है। ऑप्शन ए है हिंदी और उर्दू, ऑप्शन बी है संस्कृत और उर्दू, ऑप्शन सी है हिंदी और संस्कृत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है हिंदी और उर्दू।
बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है मानवी भारती, धनंजय कुमार, रवि कुमार राम, राजकिशोर महतो, सन्नी संगम, रवि कुमार राम, उमेश ऋषि देव, रंजीत मिश्रा, राजेश मांझी, राजीव कुमार, कुमारी किरण, रामनवमी मांझी, गोनर शर्मा, क्रांति कुमार, विशाल कुमार, शिव शक्ति, रंजीत मिश्रा, शिव शक्ति, पुरुषोत्तम कुमार, रोशन कुमार, श्याम सुंदर, पवन सिंह, अनवर करीम खान, रूबी कुमारी, जितेंद्र ठाकुर, साबिर अली, महेश दास, मोहम्मद जाकिर हुसैन, अतीक खान। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की। और आज का सवाल है, होली में दूसरे राज्यों से बिहार आने में आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।